औरंगज़ेब मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादित बादशाह। एक बादशाह जिसने अपने भाइयों को हराकर गद्दी हासिल की, अपने पिता को कैद किया और मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा दिया। लेकिन वही बादशाह आज इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित भी है। क्या औरंगज़ेब एक महान प्रशासक था या उसकी नीतियां ही मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत बनी? आज हम जानेंगे औरंगज़ेब की पूरी कहानी तथ्यों के साथ। 3 नवंबर 1618, दाहोद, गुजरात। औरंगज़ेब का जन्म शाहजहां और मुमताज़ महल के घर हुआ। वो बचपन से ही गंभीर और अनुशासित था। जहां उसका बड़ा भाई दारा शिकोह सूफी विचारधारा और दर्शन में रुचि रखता था, वहीं औरंगज़ेब इस्लामी कानून और सैन्य प्रशिक्षण में निपुण होता जा रहा था। कम उम्र में ही उसे दक्कन और गुजरात का सूबेदार बनाया गया। यहां से उसने प्रशासन और युद्ध की असली परीक्षा दी। उत्तराधिकार का युद्ध 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े। चारों राजकुमारों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। दारा शिकोह, शाहजहां का प्रिय पुत्र शुजा, बंगाल का गवर्नर, मुराद, गुजरात का शासक। औरंगज़ेब, कुशल सेनानायक। समूघर का युद्ध 1658 निर्णायक साबित हुआ। औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। बाद में दारा को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। मुराद को भी कैद कर लिया गया। शुजा भाग गया। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नज़रबंद कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका 50 वर्षों का शासन। औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। यह मुगल इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। उसने बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीत लिया। मुगल साम्राज्य कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया, लेकिन विस्तार के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। उसकी प्रमुख नीतियां जजिया कर की पुनःस्थापना, कुछ मंदिरों का ध्वंस, दरबार में संगीत पर रोक, शरीयत कानून पर जोर। हालांकि यह भी सच है कि उसके प्रशासन में कई हिंदू अधिकारी उच्च पदों पर थे। राजस्व व्यवस्था मजबूत रही। इतिहासकारों के बीच आज भी बहस है, क्या वह धार्मिक रूप से कठोर था या एक राजनीतिक रणनीतिकार? विद्रोह और संघर्ष सबसे बड़ी चुनौती आई मराठों से। शिवाजी महाराज ने दक्षिण में मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगज़ेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन शिवाजी वहां से निकलने में सफल रहे। इसके बाद मराठा आंदोलन और मजबूत हो गया। सिखों के साथ भी संघर्ष हुआ। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, जिससे पंजाब में असंतोष बढ़ा। राजपूतों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगे। लगातार युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। साम्राज्य विशाल था, लेकिन प्रशासन कमजोर होने लगा। औरंगज़ेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए बिताए। 1707 में 88 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। उसने इच्छा जताई कि उसकी कब्र साधारण हो। आज भी महाराष्ट्र के खुलदाबाद में उसकी सादा कब्र मौजूद है। औरंगज़ेब का शासन विरोधाभासों से भरा था। उसने साम्राज्य को सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखा, लेकिन धार्मिक नीतियों से असंतोष फैला। लगातार युद्धों ने अर्थव्यवस्था कमजोर की। इतिहास में औरंगज़ेब एक जटिल व्यक्तित्व है। कुछ लोग उसे महान योद्धा मानते हैं, तो कुछ उसे कठोर शासक के रूप में देखते हैं। सच क्या है? शायद इतिहास के पन्नों में दोनों पहलू मौजूद है। अगर आपको ऐसी गहराई से की गई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आपकी राय में औरंगज़ेब कैसा शासक था।